नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड विषय संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। तृतीय अंक के अध्ययन में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था राजा दुष्यंत शकुंतला के बारे में। जो लता मंडप है उसमें जाकर विचार कर रहा है कि जो प्रिया शकुंतला है वो अभी अभी उसने इस लता मंडप में प्रवेश किया है और आगे हम आज अध्ययन करेंगे। यावत विटपांतरेण अवलोकयामि, तो मैं वृक्षों की ओर से उसको देखता हूँ, अर्थात राजा दुष्यंत वृक्षों की ओर से छिपकर शकुंतला को, अपनी प्रिया को देख रहा है। परिक्रम्य तथा कृत्वा सहर्षम, परिक्रम में चारों ओर घूमकर वैसा ही करके सहर्षम हर्ष के साथ, अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, अरे नेत्रों को आनंद प्राप्त हो गया है, मेरी आँखों को आनंद आ गया है। ऐसा में मनोरथ प्रियतमा सकुसुमास्तरणम शीलापट्टम अधिशयाना सखीभ्याम अनुवास्यते। ऐसा में मनोरथ प्रियतमा, यह मेरी अभिलषित प्रियतमा शकुंतला, सकुसुमास्तरणम शीलापट्टम अधिशयाना, पुष्प बिछे हुए शीलापट्ट पर लेटी हुई है। सखीभ्याम अनुवास्यते, और दोनों सखियों के द्वारा उसकी सेवा की जा रही है। किसकी सेवा? शकुंतला की सेवा की जा रही है। भवतु, तो अच्छा ठीक है। श्रोष्याम आसाम विश्रम्भ कथितानि, तो मैं अब इनके विश्वस्त वार्तालाप को सुनूंगा, मैं छुपकर इनकी बात को सुनूंगा। ऐसा राजा दुष्यंत अपने मन में विचार कर रहा है। इति विलोकयन स्थितः, यह सोचकर या इस प्रकार देखता हुआ वो खड़ा रहता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला, इसके बाद में तत्पश्चात प्रविशति, पूर्वोक्त अवस्था में विद्यमान शकुंतला का दोनों सखियों के साथ प्रवेश, अर्थात पहले वाली जो अवस्था है उसमें विद्यमान जो शकुंतला है वो अपनी दोनों सखियों के साथ प्रवेश करती है। सख्यौ, सखियां, उपविज्य स स्नेहम, जो दोनों सखियां हैं, उपविज्य स स्नेहम, पंखा चलाकर स्नेह पूर्वक, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, अपि सुखयति ते नलिनी पत्रवात है, क्या कमलिनी के जो पत्ते हैं उनकी हवा तुम्हें सुख प्रदान कर रही है। हला शकुंतले अपि सुखायते ते नलिनी पत्रवात है, क्या कमलिनी के पत्तों की हवा तुम्हें सुख दे रही है, सुख प्रदान कर रही है। शकुंतला, किम विजयतो माम सख्यो, क्या मेरी दोनों प्रिय सखियां मुझे पंखे से हवा दे रही है, मुझ पर पंखे से हवा कर रही है। सख्यौ विषादम नाटयित्वा परस्परम अवलोकयतः, दोनों सखियां विषाद का अभिनय करके आपस में देखती है, परस्पर देखती है। राजा दुष्यंत बलवद अस्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते, राजा दुष्यंत अपने मन में विचार कर रहा है कि
बलवद अस्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते, कि शकुंतला आज अत्यधिक अस्वस्थ शरीर वाली दिखाई दे रही है, अर्थात मुझे आज शकुंतला अस्वस्थ दिखाई दे रही है। सवितर्कम, तर्क के साथ, वितर्क के साथ क्या सोचता है वो, तत्किमयम आतप दोषः स्यात् उत यथा में मनसी वर्तते, कि क्या ये लू लगने का दोष है या फिर जैसा मेरे मन में है वैसा है। अर्थात ये शकुंतला आज थोड़ी सी बीमार सी लग रही है, अस्वस्थ दिख रही है, क्या ये लू लगने का दोष है या फिर जैसा मेरे मन में है, अर्थात मेरे मन में भी इसके प्रति प्रेम का भाव उमड़ रहा है और मैं भी दिन रात इसके बारे में सोच सोच के थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया हूँ, क्या ये भी मेरे बारे में सोच सोच के अस्वस्थ हो रही है। तो वो राजा दुष्यंत कह रहा है कि जैसा मेरा मन में है वैसा क्या इसके मन में भी है। साभिलाषम निर्वर्ण्य, अभिलाषा के साथ देखकर, अथवा कृतम संदेहेन, या फिर कहता है कि या फिर संदेह करना व्यर्थ है। स्तनन्नस्तो शीरम प्रशिथिलतम मृणालेकवलयम प्रियाया साबादम किमपि कमनीयम वपुरिदम समस्तापः कामं मनसि जनिदाग प्रसरयो न तु ग्रीष्मस्येवं सुभगमपराधं युवतिषु स्तनन्यस्तो शीरं शिथिलितमृणालेकवलयं प्रियायाः साबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसि निदाग प्रसरयोः न तु ग्रीष्मस्येवं सुभगम अपराधम युवतिषु। इसका अन्वय है प्रियायाः स्तनन्यस्तो शीरम शिथिलितं मृणालेकवलयं साबाधम इदं वपुः किमपि कमनीयमस्ति कामं मनसि निदाग प्रसरयोः तापः समः भवति तु युवतीषु ग्रीष्मस्य अपराधम इव एवं सुभगम न भवति। प्रियायाः, इस प्रिय शकुंतला का, स्तनन्यस्तो शीरम, स्तनों पर लगाए गए खस लेप से युक्त, अर्थात जो स्तनों पर खस का लेप किया हुआ है वह शिथिलित मृणालेक वलयम, ढीले कमल नाल के एक कंकण वाला, साबाधाम बाधम, बाधा से युक्त, इदम वपुः, बाधा से युक्त अस्वस्थ, इदम वपुः यह शरीर, किमपि कमनीयम अस्ति, मुझे तो अनुपम सुंदर ही लग रहा है। कामम मनसिज निदाग प्रसरयोः, कामम यद्यपि कामदेव तथा मनसिज निदाग प्रसरयोः, ग्रीष्म के संचार का जो ताप होता है वो तापः समम भवति, वो ताप समान ही होता है। तू फिर भी तथापि युवतीषु, युवतियों के विषयों में, स्त्रियों के विषय में, ग्रीष्मस्य अपराधम इव, जो ग्रीष्म का जो संताप है ऐसा सौंदर्य को बढ़ाने वाला नहीं होता है। अपराधम एवं शुभगम न भवति, ऐसा सौंदर्य को बढ़ाने वाला नहीं होता है। अर्थात राजा दुष्यंत लता कुंज में अत्यधिक अस्वस्थ शकुंतला का सखियों द्वारा जब शीतोपचार किया जा रहा है, उसको देखकर राजा अपने मन में सोच रहा है कि निश्चय ही ये प्रिय शकुंतला के काम संताप को दूर करने के लिए ही यह उपचार किया जा रहा है, क्योंकि स्तनों पर जो खस का लेप किया जा रहा है काम संताप को दूर करने के लिए इस शकुंतला के स्तनों पर उसीर का लेप किया गया है, और इसके हाथ में स्थित जो कमल नाल है उसके एक कंगन को भी ढीला कर दिया गया है, और प्रिय शकुंतला का यह शरीर पीड़ा से युक्त होने पर भी मुझे कुछ अलग ही या सुंदर ही लग रहा है। राजा मन में विचार कर रहा है कि यद्यपि ये सत्य बात है कि कामदेव तथा ग्रीष्म का जो संताप होता है वो एक समान होता है, फिर भी कामदेव पीड़ित करे या ग्रीष्म ऋतु पीड़ित करे,
किसी भी व्यक्ति के शरीर में ताप की उत्पत्ति एक समान ही होती है, परंतु युवती जनों के विषय में ग्रीष्म का जो ताप है वो इतना सौंदर्य को बढ़ाने वाला नहीं होता है। अर्थात वो कह रहा है कि लू लगने पर युवतियां इतनी सुंदर दिखाई नहीं देती है। शकुंतला मुझे अत्यधिक सुंदर लग रही है, अतः निश्चय ही काम संताप से पीड़ित हैं, ग्रीष्म के ताप से पीड़ित नहीं है। अर्थात ये भी मन ही मन मुझे चाह रही है। लू लगने पर शरीर की जो कांति है वो नष्ट हो जाती है, परंतु अगर काम ताप होने पर शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती ही है। इस श्लोक में शिखरिणी छंद है जिसका लक्षण है रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। इसमें व्यतिरेक अलंकार है, विशेषोक्ति भी हैं। आगे हैं प्रियंवदा। प्रियंवदा कहती है अपनी सखी से, जनांतिकम, हाथ की ओट में, अनुसूया, अनुसूये हे अनुसूया, तस्य राजर्षे प्रथम दर्शनात् आरभ्य पर्युत्सुकेव शकुंतला। हे अनुसूया, उस राजर्षि के प्रथम दर्शन से लेकर शकुंतला कुछ खिन्न खिन्न सी रहती है। किम्नु खलवस्या तन्निमित्तो अयम आतंको भवेत। तो क्या ये अस्वस्थता उसी कारण से है? अर्थात जब से इसने उस राजर्षि दुष्यंत को देखा है, जब से ही ये अस्वस्थ रहने लग गई है। प्रत्यक्षामि तावदेना, तो मैं उसको ये पूछती ही हूँ। अनुसूया, हला शकुंतले, प्रिय सखी शकुंतला, प्रकाशम, प्रकट रूप में, सखी प्रष्टव्यासी किमपि, सखी आपसे कुछ पूछना है। बलवान खलु ते संताप है, वस्तुतः तुम्हारा जो संताप है अत्यंत तेज है, अत्यंत तीव्र है। शकुंतला, शकुंतला कहती है पूर्वार्धेन शयनाद उत्थाय, शरीर के पहले या पूर्वार्ध भाग को बिस्तर से उठाकर बोलती है, हलाक्यम वक्तु कामासी, सखी क्या कहना चाहती हो? अनुसूया, हला शकुंतले, सखी शकुंतला, अनभ्यंतरे खलवावाम मदनगतस्य व्रतांतस्य, हम दोनों वस्तुतः काम संबंधी बातों से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। किंतु यादृशी इतिहास निबंधेषु कामयमाना नाम अवस्था श्रूयते तादृशी तव पश्यामि। फिर भी ऐतिहासिक ग्रंथों में कामयमाना नाम अवस्था, काम पीड़ितों की जैसी अवस्था सुनी जाती है, जैसी अवस्था हमने सुनी है, श्रूयते तादृशी तव पश्यामि, वैसी ही अवस्था तुम्हारी देख रही हूँ। अर्थात वस्तुतः हम काम संबंधी बातों के बारे में ज़्यादा जानती नहीं है, फिर भी जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें हमने सुना है, पढ़ा है कि जैसी कामियों की अवस्था होती है वैसी ही आपकी मैं देख रही हूँ। कथय किम निमित्तम ते संताप, तो बताओ तुम्हारा संताप किस कारण से है? विकारम खलु परमार्थ तो अज्ञातवान आरभ्य प्रतिकारस्य, क्योंकि रोग को अच्छी तरह जाने बिना ही उसका उपचार करना संभव नहीं है, अर्थात उसका उपचार नहीं कर सकते हैं, इसलिए ठीक ठीक बताओ। राज्ञा, राजा, अनुसूयाम अप्यनुगति मदीय स्तर का है। राजा दुष्यंत अपने मन में ही सोच रहा है कि अनुसूया भी ठीक कहती है या मेरे तर्क से यह सहमत है। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने मन में कहती है बलवान खलु में विनिवेश है, वस्तुतः मेरी आसक्ति भी बलवती है। इदानीम अपि सहसे तयोर न शक्नोमि निवेदितुम, अब अचानक मैं इन दोनों सखियों के कुछ बताने में समर्थ नहीं हूँ, निवेदन करने में समर्थ नहीं हूँ। प्रियंवदा, सखी शकुंतले सुष्टु ऐसा भणती। प्रियंवदा कहते सखी शकुंतला यह ठीक कह रही है, अनुसूया ठीक कह रही है। किमात्मानम आतंकम उपेक्ष से, तू अपने रोग की क्यों उपेक्षा कर रही हो? अनुदिवसम खलु परिहीयसे अंगई, तू दिन प्रतिदिन अपने शरीर के जो अवयव हैं
उनसे क्षीण होती जा रही है। केवलम लावण्यमयी छाया त्वाम न मुंचती, और केवल सौंदर्यमयी जो कांति है तुमको नहीं छोड़ रही है। अर्थात दिन प्रतिदिन जो आपके अंग हैं, शरीर के अवयव हैं, वो क्षीण होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, और केवल जो लावण्यमयी कांति है ना वो तुमको नहीं छोड़ रही, अर्थात तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। राजा अवित्थम माह है प्रियम बदा। राजा दुष्यंत मन में विचार कर रहा है कि प्रियम बदा ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है सत्य ही? क्षाम क्षाम कपोलमानन मुरः काठिन्यमुक्तस्तनं मध्याक्लान्ततर प्रकाम विनीता वंशौ छवि पाण्डुरा शौचा च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टेयमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टालता माधवी। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। अब हम आगे अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।